भाजपा की सरकार इस वक्त डरी हुई है। ये ऐसा कोई भी फैसला इस सरकार ने नहीं लिया है जो जनता के हक में हो। लेकिन ये जो सरकार है ये समाज को आपस में लड़ाने की बात करती है, समाज को बांटने का काम करती है। इस सरकार को डर है कि कहीं इंडिया गठबंधन अगर सफल हो गया तो 2024 में ये अपनी विदाई तय मान रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में जो ये भाजपा की जो नाकारा सरकार है भाजपा की, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार को लेकर आएंगे। भाजपा को उखाड़ फेंके और बदलाव चाह रहे हैं सब जनता, बदलाव चाह रही है देश की जनता, वो ऊब चुकी है भाजपा से। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तारीख कई मायनों में बेहद खास होता है और वैसे ही आज का 22 नवंबर खास है क्योंकि जनता को एक ऐसा व्यक्तित्व मिला, एक ऐसा नेता मिला जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज ही के दिन धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की जयंती है और इसी जयंती पर समाजवादी पार्टी के लोग और जनता उन्हें याद कर रही है और उसी याद में साइकिल मार्च निकाली गई है। क्या कुछ कहेंगे इस मार्च के बारे में, बताइए कहाँ से कहाँ तक रही है मार्च आपकी? आज राष्ट्रीय समाजवादी छात्र सभा की ओर से हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4-8 फैकल्टी से लेकर जंतर मंतर तक ये साइकिल यात्रा निकाली है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर की ये यात्रा है और इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों ने और प्रोफेसर्स ने हिस्सा लिया। हम सब लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जयंती के अवसर पर इसको एक न्याय यात्रा के रूप में इस साइकिल यात्रा को निकाला है। न्याय यात्रा कैसे? देखिए, आज आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से जो सरकार है, केंद्र सरकार है और अलग अलग राज्यों में सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, ये ऐसा कोई भी फैसला इस सरकार ने नहीं लिया है जो जनता के हक में हो। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा जनता की बात की थी, एकता की बात की थी और समाज को आगे बढ़ाने की बात की थी। लेकिन ये जो सरकार है ये समाज को आपस में लड़ाने की बात करती है, समाज को बांटने का काम करती है। इस सरकार को डर है कि कहीं इंडिया गठबंधन अगर सफल हो गया तो 2024 में ये अपनी विदाई तय मान रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो आपस में ही फूट है और खासकर अखिलेश यादव को लेकर ही है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी भी इंडिया गठबंधन के लिए कुछ नहीं कहा। हम इंडिया गठबंधन में हैं और सभी लोग एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ये जो गठबंधन हुआ है ये 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है इंडिया गठबंधन। लेकिन कांग्रेस से मतभेद है। नहीं, ये सब कुछ लोगों के द्वारा बातें फैलाई जा रही हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है जिससे इंडिया गठबंधन में टूट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग एकजुट हैं, इकट्ठा हैं और इकट्ठे होकर 2024 के लोकसभा चुनावों में जो ये भाजपा की सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार को लेकर आएंगे। कह रहे हैं एक मोदी से डर गए हैं सारे लोग, एक मोदी को हराने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ गई, इतनी पार्टियां इकट्ठा हो गई है। ये जो लोग कह रहे हैं मुझे उन लोगों पर हंसी आती है। आप ये देखिए जो मोदी जी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है उनके साथ कितनी पार्टियां हैं, 22-23 पार्टियों का उन लोगों का गठबंधन है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो एक छोटे छोटे दल हैं, जो एक 2-2 लोगों की पार्टियां हैं। वो क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये जनता की, इस देश की जनता की मांग है कि सब लोग इकट्ठा होकर इस देश से और हर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंके और बदलाव चाह रहे हैं सब जनता, बदलाव चाह रही है देश की। इसलिए सब लोग इकट्ठा हैं और इकट्ठा होकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अकेले, भले उसमें छोटी छोटी पार्टियां हैं एनडीए में, लेकिन अकेले भाजपा पूर्ण बहुमत से आती है। देखिए, ये वक्त था 2 बार भाजपा की सरकार केंद्र में आई, लेकिन ये दौर था। अब जो जनता है, देश की जनता, वो ऊब चुकी है भाजपा से। आप देख रहे हैं जगह जगह जिस तरीके से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने का वादा किया था वो रोजगार नहीं दे पाई। जिस तरीके के लोगों को कारोबार देने का वादा किया था वो कारोबार नहीं कर पाई। लोगों के लिए आसानी करने की बातें कही थी वो सब कुछ नहीं कर पाई है और अपने वादों में भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। इसीलिए लोग उससे ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसीलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। इसलिए सब लोग इकट्ठा होकर इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रहा है अखिलेश यादव पर कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में जाकर चुनाव प्रचार में तमाम कमियां गिना रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन लोकसभा में वही गठबंधन में है। तो क्या राज्य के समय पे कांग्रेस खराब है और लोकसभा स्तर पर कांग्रेस अच्छी है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। ये राज्य का विषय है और ये केंद्र का विषय है। यहाँ लड़ाई इंडिया गठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है, ना कि ये किसी राज्य की लड़ाई है। तो वहाँ हमारा अपना अलग विषय है और इंडिया गठबंधन का अलग विषय है। हम लोग इंडिया गठबंधन को लेकर साथ चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और जो स्टेट का चुनाव है वो अलग विषय होता है।
तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि भाई हम अखिलेश जी मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, राजस्थान में कुछ अलग बातें कर रहे हैं। वो सब हम लोग इकट्ठा हैं, एकजुट हैं और हमेशा एकजुट रहेंगे। अच्छा, आज जो आप लोगों ने साइकिल मार्च निकाली, धरती पुत्र कहे जाने वाले नेता और लोगों के दिलों पे राज करने वाले नेता मुलायम सिंह की याद में निकाली है, क्या कुछ संदेश दिया जनता तक, क्या कुछ बातें पहुंचाई? देखिए, आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जीवन देखिए, किस तरीके से एक छोटे से गांव से निकलकर एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। उसके बाद देश की रक्षा मंत्री वो रहे। उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके कई बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने इतना संघर्ष किया और जो दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक वे लोग थे, उनको आगे लाने का काम किया। तो हम लोग यही कहेंगे कि मुलायम सिंह वो नाम है जो समानता की बात करता था, जिसने हमेशा लोगों को बढ़ने की काम की, जिसने हमेशा विकास की बात की और लोगों को जोड़ने का काम किया। हम लोग यही कहेंगे कि ये जो नाकारा सरकार है भाजपा की, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे और 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार लेकर आएंगे। कहा जा रहा है कि जितना भरोसा, जितना प्यार जनता को मुलायम जी के लिए था, उतना प्यार, उतना भरोसा अखिलेश यादव के लिए नहीं दिख रहा है जनता में। ऐसा नहीं है, ये लोग कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। आप 2022 के विधानसभा चुनावों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से हर वर्ग ने अखिलेश यादव को वोट किया और साइकिल को वोट किया, समाजवादियों का साथ दिया। लेकिन भाजपा ने और भारतीय जनता पार्टी ने और उसके नेताओं ने कुछ छल कपट करके हम लोग सरकार नहीं बना पाए 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जनता हमारे साथ है। आप देख सकते हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें हर जगह सपोर्ट मिल रहा है, हर जगह सहयोग मिल रहा है, जनता हमारे साथ है। और क्योंकि भाजपा की सरकार इस वक्त डरी हुई है, इसलिए हर जगह हम लोगों को परेशान करने का काम करी है। क्योंकि हम यहाँ जंतर मंतर पर आए थे और जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कितनी फोर्स खड़ी हुई थी। हम लोगों को, जबकि हमारे पास परमिशन थी, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग सब स्टूडेंट थे, छात्र थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के छात्र थे। लेकिन उन लोगों से कुछ लोगों से, कुछ समाजवादी लोगों से इतना डर गई है सरकार कि वहाँ उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा फोर्स खड़ी कर दी गई कि हम लोगों को रोकने के लिए, कि कहीं हम जाकर जंतर मंतर एक जनता को संदेश देना चाहते थे कि हम समाजवादी इंडिया गठबंधन, हम लोग सब साथ हैं और जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियां थी उनको जन जन तक लेकर जाएंगे। समाजवादियों से बीजेपी सरकार डर गई है, मोदी सरकार डर गई है। बिल्कुल बिल्कुल डर गई है। 2022 के लोकसभा चुनाव में आप देखिए किस तरीके से जनता ने हमें सपोर्ट किया और जो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान में हर जगह जो सपोर्ट विपक्ष को सपोर्ट कर रही है जनता, पूरे देश की अलग अलग राज्य में भी सपोर्ट कर रही है, उससे बीजेपी सरकार डरी हुई है। इसीलिए जो सीबीआई है, ईडी है, अलग अलग जितनी भी एजेंसियां, उनका दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ यही वजह है क्योंकि बीजेपी विपक्ष के नेताओं से, इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। इसीलिए वो भिन्न भिन्न प्रकार की जो एजेंसियां उनसे टारगेट कर रही है विपक्ष के नेताओं को। तो क्या कहेंगे कि आने वाला समय जो है अखिलेश यादव का होगा, समाजवादियों का होगा? आने वाला समय अखिलेश यादव का होगा, समाजवादी का होगा और इंडिया गठबंधन का होगा। हाँ। तो हमने बात की और बातचीत में आपको काफ़ी सारी बातें पता चली और आप देख सकते हैं साइकिल पर मार्च निकाली गई, क्योंकि साइकिल जो है राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव के फोटो के साथ जो है झंडा लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी का जो झंडा है वो लगा हुआ है। और मुलायम सिंह यादव, जिन्हें धरती पुत्र कहा जाता है और यूपी की जनता उन्हें दिलों में बसा कर रखी है और आज भी उन्हें याद करती है। और इस हद तक उनका जो क्रेज़ है वो एक क्रेज़ माना जाता है। जहां पर वो उतर जाते थे वहां की जनता पागल हो जाती है मुलायम सिंह यादव के लिए। ऐसा उनका वक्त था, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया था अल्पसंख्यकों और तमाम जो लोगों के लिए उन्होंने काम किया था, वो काम आज याद करती है जनता। और उन्हें याद करके जो है इसी याद में जो है ये मार्च निकाला जाता है। और ये आपको बता दें कि छात्रों ने मार्च निकाला है, डीयू के कॉलेज से जो है मार्च निकालकर जंतर मंतर पर आए थे और यहाँ पर इनकी यात्रा समाप्त हुई है। साइकिल से मार्च निकाला गया था और तमाम लोग जो हैं इसमें शामिल हुए थे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।